हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज की इस वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्क। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय साकी। एक्चुअली इट्स हिज पेन नेम, हिज रियल नेम इज हेक्टर ह्यूज एंड ही इज अ ब्रिटिश राइटर। सो ये जो पूरी स्टोरी है इस थीम के रिवॉल्व है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई होप आपने ये सुना होगा ऑलरेडी, ये जो प्रोवर्ब है। सो दिस स्टोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथर्स ओन म्यूजिंग्स, और उनका एक इनकाउंटर हो गया था एक स्ट्रेंजर के साथ, जो फिर आपको इस स्टोरी में पता चल जाएगा। सो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ डस्क। डस्क होता क्या है? इट इज़ द इवनिंग टाइम, काइंड ऑफ जब अंधेरा छाया होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी भी होती है, तो उसी के अराउंड ये स्टोरी लिखी गई है। और इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है नॉर्मन गॉट्सबाई, और दो कैरेक्टर्स है इसमें, एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन। आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टोरी में होता है। और जो ये टाइम होता है, ये जो पूरी स्टोरी होती है, उस टाइम पे टाइम क्या होता है? इट वॉज 30 minutes past 6 इन अर्ली मार्च इवनिंग। और उस टाइम पे डस्क जो है ना, ये जो नज़ारा था उस टाइम पे डस्क का हेविली इस सीन में आपको दिखाई पड़ेगा। सो डस्क का टाइम है, डैट मीन शाम का टाइम है, और पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें जो ये डस्क है, ये जो अंधेरा है, डार्कनेस है, ये फैलती जा रही थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है नॉर्मन गॉट्सबाई, ये शहर के एक पार्क में बेंच पे बैठा हुआ था। तो एक बुजुर्ग आदमी जो है वो, जो देखने से काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था, ठीक है, वो भी इसी बेंच पे आके बैठ गया। और ऑलरेडी जो हमारा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो ये सोच रहा है कि लोग जो इस टाइम पे घूम रहे हैं इर्द गिर्द पार्क में, वो ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से कुछ हारे हुए हैं, जो सैड है। इसीलिए वो इस टाइम में क्या निकल आते, बाहर निकल आते, ताकि उनको कोई नहीं देखे। तो ये बेंच पे ये बैठा हुआ है, अंधेरा भी छाया हुआ है, लोग भी ऐसे ही दिखाई नहीं पड़ रहे, वो लोग मतलब हारे हुए लोग हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसके बेंच पे एक ओल्ड मैन आके बैठ जाता है। कुछ वक्त के बाद जो वो ओल्ड मैन है वहाँ से उठकर चला जाता है, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, इस बेंच पे और एक आदमी बैठ जाता है, लेकिन वो काफ़ी यंग होता है। वो जब बैठता है तो वो काफ़ी परेशान लग रहा होता है। तो ये इसको पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, ठीक है। तो ये जब इसको ये चीज़ पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तो इसको बोलता है कि असल में मैं एक होटल में रहने के लिए आया था, जो होटल मैंने बुक किया था वो वहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं दूसरे होटल में चला गया, ठीक। और वहाँ से मैं क्या बाहर निकल आया था एक सूप खरीदने के लिए। लेकिन अब जब वो वापस अपने होटल की ओर जाना चाहता था, उसके पास का कुछ पैसे भी नहीं थे, अगर थे भी तो वो उसने वाइन में उड़ा दे दिए थे। अब वो इसलिए परेशान था कि मैं रास्ता भी भूल गया, होटल का नाम नहीं है। और वो ये स्टोरी किसको बता रहा है? हमारे नॉर्मन गॉट्सबाई को। तो ये जो यंग मैन है ये इसको बोल रहा है नॉर्मन गॉट्सबाई को कि कोई मुझे मिल जाए, अदरवाइज मुझे रात कहाँ पे बितानी पड़ेगी, एक सड़क भी पटरी पे, ठीक है, तो मुझे कुछ उधार पैसे देता। अब जो ये नॉर्मन गॉट्सबाई है ये इसको बोलता है मैं तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव कर लेता, मगर तुम मुझे बोलो वो सोप का है जो तुमने खरीदी है। अब ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है दिखाने के लिए सोप, लेकिन फिर ये इसको बोलता है कि शायद वो मेरे से गिर गई होगी। तो इसी में क्या होता है, नॉर्मन गॉट्सबाई इसकी जो कहानी होती है इस पर बिलीव नहीं करता है, और जो वो यंग मैन होता है वो वहाँ से बेंच से उठ के वहाँ से चला जाता है। अब जो ही वहाँ से ये जो यंग मैन है वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और नॉर्मन गॉट्सबाई क्या देखता है, अपने बेंच के नीचे कागज़ में एक अच्छी तरफ से एक लिपटी हुई साबुन की एक टिकिया देखते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मन गॉट्सबाई है ये क्या देखता है, ये सोचता है अरे मैंने तो उस नौजवान की स्टोरी पे बिलीव ही नहीं किया, वो तो बेचारा सच कह रहा था, ये उसकी जेब से गिर गई होगी जब वो बेंच पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये जब ये उठाता है वो जल्दी से ढूंढने लगता है उसको। तो काफ़ी टाइम के बाद वो उसको एक सड़क के किनारे पे मिल जाता है, और नॉर्मन गॉट्सबाई क्या करता है, उसको जल्दी से क्या देता है, एक तो पैसे भी दे देता है और साथ में ये भी बोलता है कि ये तुम्हारी सोप है। और वो जो आदमी है सामने से, यंग मैन, जो उसका शुक्रिया जल्दी बोल के वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वापस आ रहा था पार्क में, वहाँ पे उसने क्या देखा कि जिस बेंच पे वो बैठा हुआ था वहाँ पे एक आदमी बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तो उसको कहता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? वही ओल्ड मैन है जो पहले कहाँ बैठा था, बेंच के मतलब नॉर्मन गॉट्सबाई के बेंच पे पास बैठा हुआ था। और उसको बोलता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो वहाँ पे, आपका कुछ खो गया? तो वो ओल्ड मैन कहता है हाँ जनाब, साबुन की एक टिकिया। तो स्टोरी ऐसे एंड हो जाती है। तो थीम इसकी यही है, इसमें ह्यूमर भी है और सैडनेस भी है। ये जो मेजर दो थीम से, पहले बिगनिंग में सैडनेस दिखाई और एंड में ह्यूमर है, ठीक है। क्योंकि मेन कैरेक्टर क्या हो जाता है, वो खुद से बेवकूफ बन जाता है। अदरवाइज को खुद को ये समझता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा
ब्रेव हूँ, सॉरी ब्रेव नहीं, क्लेवर, एंड वो ये भी सोचता है वो एक गुड करेक्टर जज है, बट ऐसा नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है। सो इसकी एक आयरनी भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल।